अच्छा जी, आज बड़ा शानदार है। नहीं भट्टी साहब, ये आपकी तरफ नहीं, वजह है देखे ना कितनी आज हिस्टोरिक डे है कि कभी ये हो सकता था कि नून लीग के दो, अब तो खैर ठीक है जुबैर साहब नहीं रहे नून लीग में, लेकिन दो अजीम हस्तियां, दो अजीम चेहरे एक फ्रेम में। भट्टी साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपने बोलना नहीं है, अभी हमने वैसे एक दूसरे को देख के बात की। दो अजीम चेहरे एक प्रोग्राम के अंदर हो, मियां जावेद लतीफ साहब और जुबैर साहब, लेकिन शोबई किस्मत के जुबैर साहब जो है वो पार्टी अब छोड़ गए। एक अंदर से जावेद लतीफ साहब जो है वो पार्टी में भी है, लेकिन एक अंदर से इनकलाब भी, एक अंदर से इनकलाब भी, एक बाहर से इनकलाब। जुबैर साहब तो बाहर से भी और अंदर से भी हुए हैं, और जावेद लतीफ साहब अंदर से, वो सिर्फ अंदर से इनकलाब। मियां जावेद लतीफ साहब, जुबैर साहब से आपने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करी, मेरे वो भाई हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि आधी बातें आपसे मिलती हैं जुबैर साहब की, लेकिन आपने वो स्टेप नहीं उठाया नून लीग छोड़ने का। जो आधी गुफ्तगू जुबैर साहब के ख्यालात है, आधी ज्यादा वो ही है जो आपके। वुड यू एग्री विद दैट या नहीं? आप समझते कि नहीं? मैं जावेद लतीफ साहब से एक चीज बात कर लूं पहले। जी प्लीज करें जी, करें अगर इजाजत है। जी प्लीज। जावेद लतीफ साहब को मैं सुनता हूँ, उनकी बातों से बहुत मुतासिर हूँ, बहुत मुतासिर हूँ उनकी बातों से। मेरा और उनका इख्तिलाफ पता क्या है, मैं आपको वाज़ेह कर दूँ। वो ये कहते हैं मुड़ के कि 2018 में नहीं किया था जुल्म, तो मैं कहता हूँ बिल्कुल किया था, लेकिन उसका जो तरीक़ेकार है, अगर हमने उस वक़्त आवाज़ उठाई थी, गलत को गलत कहा था, तो आज गलत को सही कैसे कह सकते हैं? वाह जनाब मियां जावेद लतीफ साहब, बिल्कुल बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। जी मियां साहब। कामरान शुक्रिया आपका, और मुझे तोक़ो है कि इतना टाइम देंगे जितना को आपने दिया। नून लीग छड़ दो नहीं मेरी अर्ज़ सुन लें। ज़ुबैर साहब से मेरा ज़ाती तल्लक है और रहेगा, ठीक है, और बड़ा इज़्ज़त का तल्लक है मेरा। सही और है। जो बातें इन्होंने की, यकीनन मैं उनसे पूरा इत्फाक करता हूँ, मासवाए कोई जो पोर्शन उन्होंने इमरान खान के हवाले से बात की, उसके अलावा मैं सारी बातों से इत्फाक करता हूँ। मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, गुजारिश इतनी है, जो आखिर में उन्होंने बात की कि 2018 में अगर जुल्म हुआ तो 2024 में अगर जुल्म होगा तो उसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे। मैं यकीनन इनके साथ खड़ा हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे मेरे दौर में हो चाहे आपके दौर में हो। मगर मुझे ये कोई बताना पसंद फरमाएगा कि 2018 में तो एक जमात को निकालने के लिए और दूसरी को लाने के लिए मनसूबाबंदी की गई, और 2024 में पिक एंड चूज़ हुआ है। और ये बात बार बार मैं करता आ रहा हूँ कि ये हो ही नहीं सकता कि कैसा इनकलाब है जो सिंध में नहीं आता, जो बलूचिस्तान में नहीं आता, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में आता है, और कैसी धांधली है कि सिर्फ पंजाब में होती है और किसी जगह होती नहीं है। कैसा रिज़ल्ट है जो 3-4 सूबों में मुख्तलिफ रिज़ल्ट आता है और सारे मानते हैं उसको, मरकज़ में मानते नहीं हैं। मरकज़ में महज इसलिए नहीं मानते कि ये जो ज़ुबैर साहब को प्रॉब्लम है, जो ज़ुबैर साहब को शिकायत है, जो ज़ुबैर साहब के ज़हन में सवाल है, मेरे ज़हन में भी वही सवाल है क्या? कि भाई आपने अगर उस वक्त कंप्रोमाइज़ नहीं किया था, जो नवाज़ शरीफ के हवाले से वो बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल इसको इंडोर्स करता हूँ कि उन्होंने 2018 में ज़ात अपनी के लिए या जमात के लिए कंप्रोमाइज़ ना किया। हालांकि अगर वो कंप्रोमाइज़ कर देते तो शायद उनकी हुकूमत ही 2017 में ना जाती, शायद 2018 में अगर कंप्रोमाइज़ कर जाते तो दोबारा उनकी हुकूमत बन जाती, भले शहबाज शरीफ नहीं। अब अगर कॉम्प्रोमाइज़ किया नवाज शरीफ साहब ने तो इसलिए किया ना कि उनकी हुकूमत आ गई फेडरल में, बेटी हुकूमत पंजाब में आ गई, इतना कोई ना समझने वाली बात तो नहीं मियां साहब। नहीं कामरान, ये थोड़ा सा बड़ी माजरत से मैं हमेशा इतना आपसे गुंजाइश ले लेता हूँ कि इख्तिलाफ करने की ज़रूरत कर लेता हूँ। इख्तिलाफ मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ आए तो वो एक डील के तहत आए या एक कंप्रोमाइज़ के तहत आए या एक मनसूबाबंदी के तहत आए, तो बाद में क्या हुआ। कभी इस तरह नहीं होती मनसूबाबंदियाँ के अदारों के साथ या पॉलिसी साज़ों के साथ आप मनसूबाबंदी कर लें, कंप्रोमाइज़ कर लें, चीज़ें तय हो जाएं और इस तरह बिखर जाएं। ऐसा नहीं होता। बात यह है कि चीज़ें तय हुई नहीं थी,
चीज़ें ये तय हुई थी कि आप हमें फेयर फ्री इलेक्शन देंगे, आप मुनसिफाना तय क्या होना था सर? करवाएंगे, फेयर इलेक्शन के अलावा क्या आप- तय हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरों के दरमियान? आप क्या तय होना चाह रहे थे सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल तो पूछने की इजाजत देना मुझे। होता है वो जी जी यार, मैं कब कह रहा हूँ मैं किसी और से पूछ रहे हैं, मैं तो आपके सवाल जी, का जी, जवाब जी, दे जी, रहा जी, हूँ। जी, पहले जी, मेरी जी। बात तो सुन लें। सर, मैं तो बताइए। आपके सवाल का जवाब देने लगा था कि मैंने ये कहा कि माजी में जो डील होती रही हैं वो सारी वक्त के साथ ओपन होती रही हैं और समझ आती रही है। ये डील नहीं थी मेरे भाई, ये डील ये थी कि एक तो जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमें वो इंसाफ दिया जाए, जिसको कहा गया कि फास्ट ट्रैक पे उनको इंसाफ मिल रहा है, ये लाडले हैं। जिस तरह आज फास्ट ट्रैक पे किसी और को जो है फेवर मिल रही है और कोई कह रहा है कि जनाब ये लाडला नहीं है, ये तो अदालतें इंसाफ मियां जावेद कर साहब रही मुझे हैं। एक सवाल तो का मेरे जवाब लिए दें, फिर मैं चाहूंगा जरा इंसाफ भट्टी के साहब हमें समझाएं, आप दोनों ने गुफ्तगू किया। मियां साहब मेरा एक सवाल, मुझे एक बात समझाएं कि सर जो आप जैसे जो जुबैर साहब कह रहे हैं, जो दुनिया कह रही है, वो ये कह रही है कि ये इलेक्शन जब इलेक्शन हुआ तो ये इतना फेयर था कि जिसमें PMLN जो है क्योंकि उतनी पॉपुलर पार्टी नहीं थी इसलिए वो इलेक्शन नहीं जीत सकी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वेव चल रही थी। ये इलेक्शन करवाने वालों ने भी इतना फेयर इलेक्शन करवाया कि उनके पास इंतखाबी निशान नहीं था, फिर भी तहरीक इंसाफ एक आज़ाद उसके हिसाब से एक बड़ी पार्टी बन के उभरी। लेकिन आपने उसको उसमें सारी कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए मियां जावेद साहब आपने या आप नून लीग के कुछ और लोगों ने आपने कह दिया कि जी ये तो हमारे साथ हाथ हो गए, तो नवाज शरीफ को ना लाने की साजिश की जा रही है, और सारे इलेक्शन को आपने डिस्क्रेडिट कर दिया। वो इलेक्शन जो सबको नजर आ रहा था कि ये वेव चली हुई है और ये इलेक्शन फेयर हुआ है बिल्कुल उस हिसाब से। अगर कोई बाद में गलतियां हुई भी हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए शाम 5 बजे के बाद क्या हुआ, लेकिन आपने ये माना नहीं इस बात को। आज जुबैर साहब भी आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे, आज पाकिस्तान के बेतहाशा लोग आपकी इस बात से एग्री नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं इलेक्शन कदरे तो फेयर हुआ है, अगर अनफेयर हुआ है तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारे साथ अनफेयर हुआ है। आप पता नहीं क्यों कह के कंफ्यूजन डाल देते हैं। मियां साहब मैंने पहले भी ये बात पूछी थी आपसे, आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ तो फेयर हुआ है। जी कामरान साहब सर एक तो आपको बड़े सब्र हौसले से हम सुनते हैं, और अभी दूसरे अरशाद भट्टी साहब को कौम ने सुन रहा है बड़े सब्र हौसले से। ये भी लोगों का देखें कुर्बानी का जज्बा। तो मैं अगर कमज़ोर आवाज़ से ये कहने की जो जसारत करने लगा हूँ, बात सीधी है कि अगर RTS बंद करके 2018 का इलेक्शन कहा जाता है तो इसको फार्म 45 इलेक्शन कहा जाता है। ये हकीकतें हैं, दोनों हकीकतें इस तरह हैं कि जब एक वक्त था कि टॉप के जो लोग होते थे वो फैसला करते थे और वो इन्वॉल्व होते थे नतीजा बनाने और नतीजा बिगाड़ने में। इस दफ़ा टॉप के जो लोग हैं वो शामिल नहीं थे, अदारों के सरबराहों की बात कर रहा हूँ, मगर नीचे सारे इन्वॉल्व थे, और नीचे इन्वॉल्व इस तरह थे कि मैं बड़ी माजरत से ये कहूँगा पैसा भी चला है और अपनी पसंद नापसंद भी चली है। मगर जो असल बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, दयानतदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि अगर कामरान, एक सेकंड कामरान, अगर आज भी इद्दत केस, आज भी दूसरे तीसरे जो फजूल के केस बना दिए गए, वो केस फिल फौर ख़त्म करके जो 190 मिलियन पाउंड जो साइफर केस, जो जेन्युइन केस सर आपका पॉइंट आ गया, 2, 4, 5 या 9, 10 मई के हवाले से, एक सेकंड उन पे फोकस सिर्फ किया जाए और उसको छोड़ के आइन कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। और नवाज शरीफ के खिलाफ जो कंपेन की गई थी अगर उसको पब्लिक कर दिया जाए कि जिन जिन लोगों ने नवाज शरीफ को हटाने के लिए वो कंपेन की थी, हकायक ये हैं, तो नवाज शरीफ आज भी पॉपुलर है। सर बात पॉइंट सिंपल सी ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी डिराइव करते हैं अवाम से। अगर अवाम ये समझती कि जी उनके साथ ज्यादती हुई है 2018 में, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल हुई थी, आज 2024 के अंदर उनको ओवरवेलमली वोट पड़ता, नवाज शरीफ साहब उस तरह डिसअपॉइंट ना होते, प्राइम मिनिस्टर वो लेते, वो नहीं वोट उनको पड़ा, इलेक्शन फेयर हुआ है, इलेक्शन वाले दिन फेयर हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट को भी क्रेडिट देना चाहिए।
और दूसरे जो आप बार बार कहते हैं कि आरटीएस बिठा के आरटीएस इमरान खान के हक में बैठा था मुबैना तौर पे, लेकिन जब आप फॉर्म 45 की बात करते हैं ना, तो वो फॉर्म 45 मुबैना तौर पे पीटीआई वाले कहते हैं आप लोगों के हक में बैठा है, आप वो भी दूसरी पार्टी खाते में डाल दें।